आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लूँ, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज़ का है, एक एंगल राइट एंगल है। तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्रीज़ का है, ये वाला एंगल हमारे पास राइट एंगल है। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग 3 फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, जिन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहा जाता है। तो मैं उन 3 फंक्शंस को यहाँ पर लिखूँगा। हमारे पास है साइन फंक्शन, हमारे पास है कोसाइन फंक्शन और हमारे पास होता है टैन फंक्शन या टैंजेंट फंक्शन। अब ये जो तीनों फंक्शंस हैं, इनका क्या मतलब है, ये किसी भी एंगल के लिए लिए जाते हैं। तो इनके मतलब को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर 3 वर्ड्स लिखूँगा, जिससे आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा। तो वो वर्ड्स ये रहे, सो, था, टोआ। और ये 3 वर्ड्स एक तरीका है इन फंक्शंस को याद करने का। यहाँ पर आपके पास सो, इसका पहला वर्ड है साइन, जो कि कहता है कि साइन है आपके पास इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। इधर आपको काह फंक्शन कहता है कि आपके पास जो कॉस फंक्शन है, जो कोसाइन फंक्शन है किसी भी एंगल के लिए, वो है आपके पास एडजेसेंट फंक्शन, वो है आपके पास एडजेसेंट डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज ए एच। और आपके पास जो टैन फंक्शन है टी से, या टेंजेंट फंक्शन, वो है आपके पास ऑपोजिट डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट फंक्शन। ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इनको अप्लाई करते हैं। तो अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें मैं एक एक्यूट एंगल लूँ, एक ऐसा एंगल जो कि 90 से छोटा है, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल में 2 एक्यूट एंगल्स हैं। मैं इस एंगल को कहता हूँ थीटा। तो अगर मैं अपने पास लूँ यहाँ पर साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा होगा हमारे पास इक्वल, इसके जो ऑपोजिट साइड है, इस थीटा की जो ऑपोजिट साइड है, ये वाली साइड, इसके बराबर, इस ऑपोजिट साइड के बराबर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लंबी साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। चलिए इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को नंबर्स दे देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 4, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास पाइथागोरन थ्योरम से निकलेगा हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ये थ्योरम है कि इसकी बेस का स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर के अंदर अगर ऐड कर दिया जाए उसे, तो वो इक्वल होगा इसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, जो कि इस केस में हमारे पास 5 आता है। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा होगा, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड 4 डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, जो कि सबसे लंबी साइड है, जो कि राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है, वो हाइपोटेन्यूज है। इसी का अगर हम लोग कोसाइन फंक्शन निकालें, कोसाइन ऑफ थीटा, तो वो होगा हमारे पास इस थीटा के जो एडजेसेंट साइड है। अब इस एडजेसेंट का मतलब है जो इसके साथ है, इसके साथ 2 हैं, हाइपोटेन्यूज के अलावा वाली साइड को हम एडजेसेंट कहेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 5 हाइपोटेन्यूज। इसका टैन फंक्शन होगा, टैन ऑफ थीटा होगा इसके जो ऑपोजिट साइड है 4 डिवाइडेड बाय इसके जो एडजेसेंट साइड है हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो ये हमारे पास इसके एंगल थीटा के फंक्शंस हैं। किसी भी एंगल के लिए हमारे पास ये तीनों फंक्शंस हैं, जो कि साइड्स से आते हैं, और ये हर एंगल के साथ वेरी करते हैं। आपके पास अगर मैं दूसरा एंगल ले लूँ, तो इस एंगल को कोई भी हम नाम दे सकते हैं। मैं इसको फाई दे सकता हूँ, एक्स वाई दे सकता हूँ। तो अगर मैं साइन ऑफ फाई लूँ इस एक्यूट एंगल के लिए, तो ये होगा इसके ऑपोजिट साइड, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। कोसाइन ऑफ फाई होगा इसके एडजेसेंट साइड 4 डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज 5, और tan ऑफ फाई होगा इसके ऑपोजिट साइड 3 डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड 4 हाइपोटेन्यूज को छोड़कर। तो ये रहे आपके पास आपके फाई एंगल के लिए फंक्शंस, साइन, कॉस और tan फंक्शंस। अब यहाँ पर हमने साइन, कॉस और tan फंक्शंस को डिफाइन किया है, और इसको हमने लोगों ने इस फ्रेज के ज़रिए से याद रखा है कि ये क्या हैं, ये फंक्शंस क्या हैं। अब यहाँ पर
आपके पास हमने इनको डिफाइन किया है राइट ट्रायंगल से। हमने इनको डिफाइन किया है एक राइट ट्रायंगल से। एक राइट ट्रायंगल लेकर हमने इनको डिफाइन किया है कि ये हमारे पास किसी भी एंगल के लिए उसके ऑपोजिट वगैरह वगैरह की साइड को डिवाइड करके हमारे पास ये रेशियोज आएंगे, जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ रेशियोज हैं, लेकिन ये 3 कॉमन रेशियोज हैं। अब जिस तरीके से हमने इनको डिफाइन किया है राइट ट्रायंगल के तरीके से, इसके अंदर ये बहुत लिमिटेड है। अगर आप देखें तो ये जो थीटा है या ये फाई है, जो भी एंगल है, ये सिर्फ अक्यूट हो सकता है। तो अगर मेरे पास एक एंगल एक्स है, ये 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 बड़ा होगा 0 से और ये छोटा होगा 90 से। ये 0 और 90 के दरमियान ही हो सकता है। ये एक अक्यूट एंगल ही हो सकता है। ये 90 से बड़ा एंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि 90 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो इस ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को 90 ले लूँगा तो मैं किसको एडजेसेंट लूँगा? ये तो दोनों ही एडजेसेंट बन रही हैं, कोई समझ नहीं आएगी। यहाँ पर ये फार्मूलाज ब्रेक कर जाते हैं। तो ये फार्मूलाज ओनली किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन है। लेकिन इनको डिफाइन करने का एक और तरीका भी है। उस तरीके को हम लोग कहते हैं यूनिट सर्कल मेथड। और असल में असली तरीका यूनिट सर्कल मेथड का ही है। राइट ट्रायंगल का मेथड सिर्फ एक शॉर्टकट मेथड है एक्यूट एंगल्स के लिए, जो कि काफ़ी आसान है। यूनिट सर्कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यूनिट सर्कल में आपके पास जो आपका एंगल एक्स है, वो आपके पास कुछ भी हो सकता है 0 और 360 के दरमियान रेडियंस में, एनी एंगल। तो जो यूनिट सर्कल वाला तरीका है, बेसिकली राइट ट्रायंगल का तरीका, इसी का एक शॉर्टकट तरीका है फॉर अक्यूट एंगल्स। तो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूनिट सर्कल में हम लोग साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन और टैन फंक्शन निकाल सकते हैं 90 या 90 से बड़े एंगल्स या 0 के लिए भी। और ना सिर्फ ये 3 फंक्शन, बल्कि इनके अलावा हम लोग तकरीबन 6 फंक्शंस पढ़ेंगे। साइन फंक्शन हो गया, कोसाइन फंक्शन हो गया और टैन फंक्शन हो गया। इन 3 मेन के अलावा आपके पास 3 और फंक्शंस होते हैं। कोसेक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में CSC लिखा जाता है, ये है कोसेक। ये है आपके पास कोसेक फंक्शन, जो कि लिटरली इक्वल है आपके पास 1/sin फंक्शन के बराबर। आपने साइन फंक्शन लेना है, उसको 1/, कर देना है। आपके पास होता है सेक फंक्शन, जो कि लिटरली इक्वल है आपके पास 1/cos फंक्शन के। और आपके पास होता है कॉट फंक्शन, जो कि लिटरली इक्वल है आपके पास 1/टेंजेंट फंक्शन के बराबर।